अच्छा लग रहा आपको दोबारा देखकर कि बाढ़ आई थी मसीह में उसके बाद। The title of our message is Compassion That Makes Us Different. और दया जो प्रभाव पड़ती है दूसरों पर। Luke chapter 10. और लूका का 10। First I will read from Jude. अब पहले मैं यहूदा से पढ़ूंगा। उसकी 22वीं पंक्ति। 21 and 22. Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And on some have compassion, making a difference. तो आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। Now I'll read from Luke chapter 10. अब मैं लूका का 10 पढ़ूंगा। Verse 32. और उसकी 33 पंक्ति। Luke chapter 10 verse 32. This is a famous passage in Bible. और ये बहुत ही प्रसिद्ध वचन है बाइबल के अंदर। On this passage, many hospitals, often homes, have been built. और इस पंक्ति के द्वारा काफी अस्पताल और अनाथालय खुले हैं इस पंक्ति के द्वारा। Christian missionaries. और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन लोगों ने खोले हैं। Let's read together chapter 10 verse 33 of Luke. और आइए हम साथ में पढ़ते हैं लूका के 10 अध्याय उसकी 33 पंक्ति को। Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहे हैं, there was a certain Samaritan. परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आया। As he journeyed, he came where he was, and when he saw him, he had a compassion. और जब उसने उसको देखा तो उस पर तरस खाया। He saw him, he had a compassion. उसने देखा और उसे तरस खाया। It's great to see actually sometimes. और ये बहुत ही अद्भुत होता है देख के रहते। We see many things in this world. हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारी चीजों को। We love the things when we see. और हमें पसंद होता है जब लोग चीज को देखते हैं। Many things. काफी चीजें। People around in the world they see, और हमारे संसार में चारों तरफ लोग देखते हैं। but they love material. और लेकिन वो जो सामान चीज वाली चीजें उनको देखते They हैं। love money. वो प्रेम को पसंद प्यार करते हैं। World see. Hello, check. This is hello, this is good. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Testing, check. Hello, check. This is me mobile. Okay. All can hear me now? Yes. I should repeat again, I think. Yeah, I was saying that world see something. और मैं ये कह रहा था कि जो संसार वो देखता है कुछ ना कुछ चीजों को। They see material. वो देखते हैं सामान्य चीजों को। They see money. वो पैसों को देखते हैं। When they see, they love it. और जब वो देखते हैं उसे प्रेम करते हैं। But we are different actually. लेकिन हम लोग अलग हैं। Christian also see. हम लोग मसीह लोग भी देखते हैं। The believers see that something different. विश्वासी लोग देखते हैं वो कुछ अलग देखते हैं। We don't love money. Yes, that is our need. हम प्रेम को हम पैसे को पसंद नहीं करते लेकिन हमें जरूरत होती है। But we see material, but that is not our need. लेकिन हम चीजों को देखते हैं लेकिन वो हमारी जरूरतें नहीं है। But here, this man saw something, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ने कुछ देखा and he saw him, and he had compassion. और उसने देखा और उस पर तरस खाया, उसे दया आई। When we see money, we don't have compassion. और जब हम पैसों को देखते हैं तो उस पर तरस नहीं खाते। I see watch, I don't have any compassion. और मैं घड़ी को देखता हूँ उस पर मुझे कोई दया नहीं आती, कोई तरस नहीं खाता। I see clothes, nice clothes, मैं कपड़े देखता हूँ, अच्छे कपड़े, but that doesn't stir my heart. लेकिन वो हमारे जैसे हृदय को भाते नहीं। When we see good buildings, जब हम देखते हैं अच्छी इमारतों को, good food, अच्छे खाने को, yes, I love food. I'm not मुझे पसंद है भोजन, अच्छा भोजन, but that doesn't stir my heart. लेकिन वो मेरे हृदय को जैसे भाता नहीं है। But
When we see man, लेकिन जब हम व्यक्तियों को देखते हैं we have compassion. तो हमें तरस खाते हैं, हम दया आती है, Because man is important. क्योंकि जो मनुष्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। On this planet Earth, इस धरती पर maybe man has material. हो सकता है मनुष्य के पास चीजें हों, They have a good buildings. उनके पास अच्छी इमारतें हो सकती हैं, But do they have compassion? पर क्या उनके पास दया है? Yes, human rights, human good, they have. हाँ, उनके पास वो सारी चीजें हैं उनके पास, But God looks in different way. लेकिन परमेश्वर एक अलग तरीके से देखता है। Let's read full passage. आइए उसका पूरा पढ़ते हैं आगे। Verse 34. तो उसकी 34वीं So पढ़। he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? This is the story here. और यहाँ पे ये कहानी है। What Levites, priest, और and एक third is Good Samaritan. और समर्पण है एक अच्छा। Priest look at that man who was fell among the thieves, who was wounded. और वो याजक को देखता है और सोचता है कि उसे जख्म लगा हुआ है। He is a religious man. वो एक धर्मी व्यक्ति है। Priest is a religious person. और याजक है वो एक धर्मी व्यक्ति है। Maybe he knows the tradition. और वो हो सकता है जानता हो संस्कृति को। He is like, but is more important is tradition than man. लेकिन उसके लिए ज़्यादा जरूरी उसका संस्कृति थी मनुष्य से ज़्यादा। But he sees him and he goes up. He walks by. उसको देखता है और वहाँ से पास चला जाता है। Second one is also Levite. और दूसरा जो होता है वो भी एक लेवी He होता looks है। at him and he just passes by. उसको देखता है और वो भी चला जाता है वहाँ से। The third one is Good Samaritan. और तीसरा जो समरिया होता है अच्छा समरिया, And he sees him और वो देखता है and he has compassion. और उसे दया आती है, उसको तरस खाता है। This is one verse. Now I'll read Lamentation. Let us lament now. Lamentation chapter 3. और विलाप गीत हम पढ़ेंगे इसका 3वां अध्याय। If you look at this book, अगर आप इस किताब को देखोगे, the book name is Lamentation, और जो किताब का नाम है वो विलाप गीत, like sorrow. और इससे दुख है। Jeremiah is sorrowful. और यहाँ पे जो यिर्मयाह है वो पूरे दुख से भरा हुआ है। Sometimes we are sorrowful. और कई बार हम बहुत दुख से भरे होते हैं। When we see people are lost, जब हम देखते हैं लोग खोए हुए, when there is no hope, जब कोई भी आशा नहीं होती, then there is like a lamentation, right? तब ऐसा होता है जैसे एक दुख होता है। It's like what's going on? क्या हो रहा है, क्या चल रहा If है? you look at Habakkuk, अगर हबाकुक की किताब को a देखें, little bit Old Testament, I hope you catch with me. आपको शायद पता होगा Habakkuk is also like questioning God. और वहाँ पर भी जैसे हबाकुक है जो सवाल उठा रहा है परमेश्वर 5 से। times he says chapter 1, why God, why? और 5 बार पूछता है परमेश्वर का, क्यों परमेश्वर Why क्यों? these enemies attacking us? क्यों ये दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं? He's very sorrowful. और वो बहुत ही दुख से भरे हैं। In Lamentation, Jeremiah is sorrowful. और यहाँ विलाप गीत में यिर्मयाह है जो बहुत ही दुख से भरे If हैं। we remember, Jeremiah is called as a weeping prophet. और अगर हमें याद हो तो यिर्मयाह को बोला जाता है रोने वाला भजवक्ता। Even Jesus was weeping. और यीशु मसीह भी New रोए। Testament. नए नियम में While coming to the Lazarus tomb, he wept. जब वो लाजरस की कब्र के पास आया तो वहाँ पे रोए। When he was on Mount Olive, looking at Jerusalem, he wept. और जब वो पर्वत पर थे वहाँ पर उन्होंने यीशु को देखा तब रोए। Jesus was crying. यीशु मसीह रो रहे थे। His cry was different. और लेकिन ये रोना अलग था। He was looking a sight where people are lost. और वो उस तरीके से उस दृश्य से देख रहे थे कि जहाँ पे लोग खोए हुए थे। His heart was moved with compassion. और उनका हृदय जो था वो एकदम उभार के आया, एकदम दया के साथ। Sometimes when we look at lamentation, और कई बार हम विलाप गीत को देखते हैं what we get in this, तो हमें क्या मिलता है इसमें? it's like in the middle of this whole problem, whole chaos, I'll say. और इसके बीच में जब सारी समस्याएं यहाँ पर उलझने हैं इसके अंदर। During lamentation, the purpose of writing lamentation was this, that Jerusalem, Judah is going into the hand of Babylon. और यहाँ पर जो विलाप गीत लिखने का जो एक मेन उद्देश्य और जो कारण था कि यहूदा और यरूशलेम को बेबीलोन के पास जाना था। Jerusalem is so beautiful. और यरूशलेम बहुत ही खूबसूरत था। सारे It's a capital actually of
holy land, what we say now, right? Israel, the capital, जैसे एक पवित्र वहाँ पे माना जाता है कि वो पवित्र एक देश था and it's going into the hand of Babylon. और वो बेबीलोन के हाथ में जा रहा था Jeremiah is not happy और यहाँ पे यिर्मयाह खुश नहीं है because Jeremiah has been always preaching hard. और हमेशा यिर्मयाह हमेशा प्रचार करता रहा बहुत देर This is what God wants to say. ये परमेश्वर कहना चाहते हैं Always preaching hard. हमेशा बहुत जोर से प्रचार करता Even है kings were not pleased with this preaching. और जो राजा लोग थे वहाँ पर वो खुश नहीं थे King उसके प्रचार से Zedekiah was also was saying, why you are preaching very hard? और ज़करिया भी कह रहा था कि क्यों इतना तुम ऐसा प्रचार कर रहे हो इस तरीके से But Jeremiah was doing fulfilling God's will, लेकिन यिर्मयाह जो था वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा था and he was sorrowful because finally God is judging his Judah. और वो दुख से भरा था इसलिए क्योंकि अंत में परमेश्वर यूदा को जैसे न्याय कर रहे थे उसका And let's read that. It is like what is going in his heart. उनके हृदय में क्या चल रहा था Lamentation chapter 3, और विलाप गीत का 30वां अध्याय verse 19. और उसकी 19वीं पंक्ति Remember my afflictions and roaming, the wormwood and the gall. Verse 20, my soul still remembers and sings within me. This is the heart of Jeremiah. Soul और यहाँ पे पता है यिर्मयाह का हृदय जैसे प्राण remembers and sings within me. Sings. और कहते याद रखो और देखो मेरे अंदर मेरे भीतर देखो और मैं डूब रहा हूँ अंदर से Sings. Soul sings. और मेरी जैसे प्राण अंदर से डूब रहा है It's like like this, like, sinking. और इस तरीके से डूब रहा है Like soul sings. Verse 21. और 21वीं पंक्ति These are recalled to my mind. और मुझे ये याद आया Therefore I have hope. कि मेरे पास एक आशा है Verse 22. 22वीं पंक्ति Through the Lord's mercies, परमेश्वर की करुणा से we are not consumed. We are not consumed. Nashti. और हम नष्ट नहीं होते Because His compassion fail not. क्योंकि उसका जो दया है वो कभी खत्म नहीं होता They are new every morning. वो हर सुबह एक नया होता है Great is your faithfulness. आपकी जो विश्वास योग्यता है वो बहुत महान है His compassion never fail. और उसकी जो दया है वो कभी खत्म नहीं They होती are new every morning. हर सुबह एक नई होती है Imagine this verse is rising up in lamentation. और सोचिए ये पंक्ति निकल कर आ रही है विलाप गीत के अंदर Sometimes we pick up this verse. We say, कई बार हम इसको वचन को उठा लेते हैं oh, His compassion never fails. They are new every morning. और उसकी दया कभी नहीं खत्म होती But है actually, उसकी the करुणा नहीं situation was है lamenting situation. लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है दुख मनाने वाली परिस्थिति है Jeremiah दुख से भरी हुई है preached hard and it's like nothing happened. और ये ने बहुत जोर से प्रचार किया है हर जगह जाके पूरी मेहनत Finally, करके Judah लेकिन is कुछ भी नहीं हो रहा going into the hand of Babylon. लेकिन अंत में यूदा जो है वो बेबीलोन के हाथ में चला जाता है The verse is rising up. और फिर वो वहाँ के बीच से ये वचन जैसे बाहर आता है Compassion never fails. उसकी दया जो है कभी They खत्म are नहीं new every morning. होती हर सुबह वो नहीं होती What God is like telling Jeremiah in his mind, तो परमेश्वर क्या कह रहे थे यिर्मयाह से उसके मन में he is meditating. वो मनन कर रहे The थे compassion never कि fails. उसकी दया कभी खत्म नहीं होती Imagine this morning we had the compassion, सोचिए आज की सुबह क्या हमारे पास दया थी and that compassion was new. क्या वो दया नहीं थी Tomorrow will be new. क्या कल नहीं होगी It will not depend on today's compassion. वो आज पर निर्भर नहीं Tomorrow करेगा will be new. कल नहीं होगी Day after tomorrow will be new. परसों भी नहीं होगी Next month it will be new. अगले महीने भी नहीं होगी Next year it will be new. और हर अगले साल भी नहीं होगी 365 days it will be new. और 365 His दिन नए compassion रहेंगे never fails. और उसकी दया कभी खत्म First नहीं होगी Corinthians chapter 13:8 says, "Love never fails." और पहला कुरिन्थियों का 13 Compassion अध्याय never कहता fails. है Love never fails. प्रेम कभी हार नहीं मानता God's compassion towards us is new and never fails. परमेश्वर की जो दया वहाँ पर हमेशा नहीं होती है और वो कभी खत्म That's नहीं why होती we have hope. तभी हमारे पास एक आशा Young है men, sometimes we are sorrowful. Something is not happening. We are keeping. We are preaching. We are doing sometimes we are like, oh, what's happening? कई बार हमारे साथ हमें परिस्थितियों में हम खुश नहीं होते हम दुख से भरे होते हैं Go for outreach. हम आउटरीच के लिए जाते हैं And then we preach. और हम प्रचार करते हैं And we are like, in our heart, और हमारे हृदय में compassion. हम दया से जैसे भर जाते हैं There is also one more book, और एक और Jonah. किताब है Jonah. योना की किताब Now, if you read the last book
अगर आप उसकी आखिरी किताब पढ़ें, last verse, उसके आखिरी वचन को, closes with the last verse is like this. Should I not pity on Nineveh? क्या मैं तरस ना खाऊं निनवा पर, Or I not compassion on Nineveh? और क्या उस पर मैं तरस ना खाऊं निनवा पर, That great city in which are more than 120,000 people. जहाँ पे 120,000 से भी ज्यादा लोग हैं वहाँ पर। See, God knows the calculation, how many people are living in this city. और परमेश्वर को पता है कि इस शहर में कितने लोग जी रहे हैं, And also He knows, और वो ये भी जानते हैं, God knows that they cannot discern between the right hand and the left. और वो समझ नहीं सकते अपने बाएं और दाएं हाथ के बीच में। People doesn't know left and right. वो जानते नहीं क्या दाया है और क्या बाया है। Interesting. ये अद्भुत बात है, They don't discern. वो इसको समझ नहीं पाते, But that's why He has a compassion. और तभी उनकी जो दया होता When है। people don't know, जब लोग नहीं जानते, sometimes in this world they mock. कई बार इस संसार में लोग Hey, you कहता don't know हैं, anything. अरे तुम नहीं जानते कुछ भी, You don't know. तुम कुछ नहीं जानते, You don't have any mind. तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। Like people talk लोग बात करते हैं in world. संसार में, You're foolish. तुम मूर्ख हो, You don't know right and left. तुम्हें पता नहीं दाया और बाया क्या होता है, You don't know left and right. तुम्हें पता नहीं दाया और बाया क्या होता है। But God is saying, नहीं, परमेश्वर क्या है, you don't know right and left. तुम्हें पता नहीं Left दाया or और right. बाया। That's why I'm having pity on them. तभी मैं तुम पर तरस खाता हूँ, That's why I have compassion on them. तभी मेरे पास दाया है तुम्हारे लिए। God is not proud here. परमेश्वर यहाँ पर घमंड से नहीं बोलता, He's very compassionate. वो एक दया से भरे हुए हैं। Now look at the Nineveh now. और निनवा को देखो, एक Nineveh is the capital of Assyria. और सीरिया का जो कैपिटल है निनवा, And Assyria is an enemy of Israel. और सीरिया जो देश है वो इजराइल का जो विरोधी है, And Assyria was very cruel. और सीरिया बहुत ही क्रूर दुष्ट लोग हैं, Wicked kings. और वहाँ बहुत बुरे राजा लोग हैं। They used to, they kill people. तो लोग को मार देते थे, They used to rip out the skin, उनकी खाल उतार लेते थे, and they used to keep it for show. और कान देते थे दिखाने के लिए। Remember, in olden times, even kings used to put the head of animal on their entrance. आपको पता होगा पुराने जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे वो जानवर का सर काट के अपने दरवाजे के आगे There's लगा देते lion and tiger's skin on the थे। शेर और शेर की खाल, right? And Assyria used to do that. और With the सीरिया man, देश सब ऐसा करता था, with the people. लोगों के साथ ऐसा They करता used to enjoy the enemy's skin. था, और उन्हें मजा आता था दुश्मन की खाल को देखकर टंगी हुई। How cruel they were. कितने वो दुष्ट थे लोग, And Jonah knew that. और योना जानता था इस बात को, Jonah knew that they are going to attack. और वो जानता था कि वो लोग आक्रमण करने वाले हैं। Look at God. लेकिन परमेश्वर को आप देखिए, He's having compassion on Nineveh. वो दया कर रहे हैं निनवा के ऊपर। If we were there, अगर हम वहाँ पर होते, छोड़ेगा नहीं. We'll have vengeance, और मैं तो बदला निकाल के रहूँगा, But God has compassion. लेकिन परमेश्वर के पास दया थी। So look at here now, chapter 4, verse 1. और यहाँ पर Jonah. जोना की किताब में देखिए, चौथे अध्याय के पहले वचन, Jonah was displeased. और यहाँ पे जोना जो है वो खुश नहीं, निराश हो गया, Chapter 4, verse 1 says, exceedingly, and he became angry. और वो बहुत ही क्रोधित हो गया, So he became very angry. और बहुत ही क्रोधित हो This गया। verse, I think, Pastor Sharad also preached during convention. और कन्वेंशन के टाइम पर पास्टर शाला ने इस पर प्रचार भी किया था, And Jonah was angry. और वो बहुत ही क्रोधित था योना, Oh, angerness is like super. और जो उसकी गुस्सा था वो बहुत ही तेजी था। Sometimes we are angry. कई बार हम में भी गुस्सा आता है, Sometimes. We don't know. Sometimes we are very angry. कई बार हम भी बहुत गुस्सा आता है, Jonah was angry. और यहाँ पे योना बहुत गुस्से में। Chapter 4, verse 2 says, और जो उसका 14 अध्याय वचन 2 कहता है, he prayed actually to God. वो प्रार्थना करता परमेश्वर से, And Jonah knew that God is gracious और योना को पता था कि परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रहकारी है, and is merciful God, और वो करुणा करने वाला slow परमेश्वर, to anger, और धीरे से गुस्सा करने वाला है, and abundant in loving kindness, और जैसे करुणामय से भरा हुआ है, one who relents from doing harm. और जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। Jonah knew God. वो जानता था योना परमेश्वर को, It's like one of the survey of doctrine we have
have the character of God. और जैसे 27 characters of God. जैसे हम पढ़ते हैं जैसे बाइबल के सर्वेक्षण के अंदर की God is परमेश्वर love. के गुण God is compassionate. God is परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर gracious. दयावान है, करुणामय है। All characters we teach in classes. उसके सारे We चित्र hear in हम क्लास classes. में सिखाते हैं और सुनते हैं। This is a theology, one of the theology class. और ये थियोलॉजी की क्लास में सीखते हैं। Jonah knew God. और योना जानता था परमेश्वर। Jonah knew theology. वो जानता था थियोलॉजी। But he was not he was not practical. लेकिन वो अपने जीवन में उस चीज को लागू नहीं He किया। was angry with Nineveh. क्रोधित था जब। Of course, as a man, we are angry. और एक मनुष्य होने के नाते कई बार हम भी बहुत गुस्सा करते हैं। Nineveh is not a good country. और निनवा एक अच्छा देश नहीं था। They are very cruel. वो बहुत ही क्रूर थे। But God is compassionate. लेकिन परमेश्वर दया से भरा हुआ है। Then Matthew chapter 9 verse 35. और फिर मत्ती का 9 अध्याय उसकी 35 पद। Then I'll come to this book which is called Keeping Your Heart on Fire. और फिर मैं इस किताब के बारे में बताऊंगा जो अपने हृदय को अपने हाथ में We can get this book from anywhere. अगर ये किताब ले सकते हैं आपको जरूर पढ़ेगा। By Pastor Carl Stevens. डॉक्टर स्टीवन ने इसको लिखा है। I'll come to this book little later on. बाद में बताऊंगा इस किताब के बारे में। But let's read Matthew chapter 9 verse 35. मत्ती का 9 उसकी 35 पद। I'll be speaking more 5-10 minutes. मैं 5 और 10 मिनट और बोलूंगा। Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching of the gospel of the kingdom, healing every sickness and every disease among the people. Jesus went about all the cities और यीशु मसीह हर जगह पर गए वहाँ पर सारे शहर में and villages, और गांव में भी teaching in the synagogues, और अनाथालय में वहाँ वो प्रचार करते preaching रहे the gospel of kingdom, और सुसमाचार सुनाते रहे healing every आदि का राज्य sicknesses and every disease और सारी बीमारी को चंगा करते रहे among the people. लोगों के बीच में Verse 36 says, और 26 को करती कहते हैं 36 पर see there is a word, but वहाँ पर से पर when he saw the multitude, जब उसने देखा बहुत सारे लोगों को he was busy in ministry. In verse 35 was busy in ministry, उस सेवकाई में व्यस्त थे उनकी 35 पंक्ति healing all diseases, और सारी बीमारी को चंगा कर रहे थे बीमारी को preaching, visiting प्रचार all कर the रहे थे cities, लोगों के पास जा रहे villages, थे like mission trip. मिशन ट्रिप ले रहे थे But when he saw the multitude, और जब उन्होंने भीड़ को देखा he was moved with compassion तो वो दया से जैसे भर गए because they were weary and scattered like a sheep. There is no shepherd for them. क्योंकि वो एक मेमने के समान थे जो जिसके पास कोई भी उनका कोई नहीं था. जवाब कर रही थी Mark chapter 8 and verse 2. और मत्ती का 8वां There is one more story. दो दूसरी पंक्ति Here multitude is with Jesus for 3 days. और यहाँ पर भीड़ है जो यीशु मसीह के साथ में है 3 दिन के लिए Those times there was no shops, and there was no mall or nothing like that. उस जमाने में कोई भी दुकान नहीं हुआ करती थी कोई मॉल नहीं हुआ करता था And here he says, I have a compassion on the multitude और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके उनको दया आई जब उन्होंने भीड़ को देखा because they have continued with me 3 days and nothing to eat. क्योंकि वो 3 दिन तक लगातार मेरे साथ चलते रहे और उनके पास कुछ भी नहीं था This खाने के लिए multitude was with Jesus for 3 days. और यहाँ पर जो भीड़ है ये यीशु मसीह के साथ में And Jesus तीन knew, दिन के लिए। and Jesus knew that. और यीशु मसीह जानते थे He's not like preaching and is preaching and then he doesn't know what's happening there. वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रचार कर रहा है और पता नहीं उधर क्या हो रहा है Sometimes in some Sanmukananda hall, there is a 1,000 seaters, 1,000 seater in sign near King Circle, Sanmukananda hall. और हॉल के अंदर फंक्शन होता Don't worry if you don't know also. 1000 सीटें होती हैं वहाँ पे One chief speaker comes there, speaks. वहाँ पे कोई आते हैं प्रचार करने के He लिए doesn't know what's happening there in that hall because many multitudes have come there for listening. उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है उस हॉल के अंदर क्योंकि बहुत सारी भीड़ आई हुई है उन्हें सुनने के लिए Sometimes 10,000 people attend these meetings. कई बार 10,000 लोग आते हैं ऐसे मीटिंग को A preacher, a speaker speaks. स्टेडियम के अंदर स्पीकर होते हैं जहाँ से प्रचार But he करते हैं he's man, he doesn't know what's happening outside there in the crowd. लेकिन जो व्यक्ति प्रचार करता है वहाँ पे होता है तो पता नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके But जीवन में Jesus knew. लेकिन यीशु मसीह जानते हैं He was not just preaching and teaching. वो सिर्फ प्रचार और सिखा नहीं रहे In
middle of that, he had compassion on the multitude because they were continued with him for 3 days. और इन सबके बीच जब उनको दया से वो भरते थे, वो देखते इस भीड़ को कि वो 3 दिन तक लगातार उनके साथ Nothing रहे to eat. और उनका कुछ भी नहीं था खाने के लिए। Verse 3. 30 तक What Jesus is saying here, see verse 3. देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। This is action, okay? How Jesus speaks. If I send them away hungry अगर मैं उन्हें भूखा भेज दूंगा to their own houses, अपने घरों में, they will feed on their way. तो गिर जाएंगे देखिए, Right? They'll चक्कर खा they'll faint. तो चक्कर आ जाएगा। Jesus is concerned for them. तो यीशु मसीह वहाँ पे देख रहे हैं उनके बारे में चिंता कर रहे हैं They'll faint. कि वो चक्कर खा के गिर They जाएंगे। eat, they don't eat, they'll faint. अगर वो खाएंगे नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। Oh, that's an acidity problem. Oh, acidity problem and we don't eat. और जब खाना नहीं खाते तो एसिडिटी की Jesus is समस्या आ जाती है। concerned actually. यीशु मसीह के बारे में चिंता करते हैं। Because of acidity, remember, we sometimes faint. एसिडिटी के द्वारा कई बार हम चक्कर आ जाता है। Hyperacidity, तो ज़्यादा अगर एसिडिटी हो रही है which is mine, mostly I have lot of acidity problem. I faint sometimes. But Jesus is concerned. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। See, there is no acidity, such a word is used here. Okay? यहाँ पे एसिडिटी नहीं है, याद रखिए बात। God knows that. लेकिन परमेश्वर जानते हैं That people will faint. कि लोग जो चक्कर खा के गिर रहे हैं God is concerned about our acidity. और परमेश्वर हमारे एसिडिटी के बारे में भी सोचते हैं। Maybe not jealousy or passion, but God is more than that. God is concerned about my stomach. लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारे लिए जैसे चिंता करते हैं। Imagine compassion. दया, सोचिए इसके बारे में। He doesn't want us to fall sick. वो हमें नहीं चाहता कि हम बीमार गिरे, That's why He is concerned. इसी बार वो चिंता करता है That we should eat well. ताकि हम अच्छे से खाएं। Right? Amazing. Right? God is so amazing. Little small details also God puts there. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत हमारी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखते हैं। Before I close, Luke chapter 10 verse 36. और लूका का 10 उसकी So which of these three do you think was a neighbor? तो तुम क्या सोचते हो इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी था? Good Samaritan. अच्छा Out था। of three, only one was a neighbor. 3 में से सिर्फ एक ही जो था वो सच्चा That is good Samaritan. और वो एक अच्छा समरिया था। How do we keep our heart on fire? कैसे अपने हृदय को तेजित रखें? I'll read this one passage from this book, and this book actually I love this book. और मुझे ये किताब बहुत ही पसंद है और इसमें एक पैसेज पढ़ूंगा। Pastor Carl gave this book long back when I was doing Bible class, तो पास्टर कार्ल ने मुझे ये किताब दी थी जब बहुत पहले, and I read this book, when और मैंने इसको अच्छे after से that पढ़ा। class I got this book, and those time I used to live in Kalyan. और मैं उस समय कल्याण में रहता I था। used to travel from Kalyan to Bandra. और कल्याण से बांद्रा की तरफ मैं सफर करता था रोज। Takes 2 hours to reach Bandra Hill Road. 2 घंटा लगता था रोड पर From Hill Road to back to Kalyan. I used to reach at home at 1 o'clock in the night. और रात में 1 बजे तक मैं घर में पहुंचता था। And those time the central railways are not even right. Today also is not that good. उस समय तो रेलवे बहुत ही खराब था। I used to get in Dadar. और मैं दादर में उतर जाता था। I used to get in Dadar with packed train. और बहुत ही Like भीड़ रहती थी crushed. और जैसे कचूमर I निकल जाता था। read this book. तो मैंने ये किताब पढ़ी बीच में। Keeping your heart on fire. अपने हृदय को तेज रखो। But from that day, that long bed, which I think 1999 probably I got this book. और इतना 1999. I'm just talking like maybe 19 years back. I don't know. 1999 में मुझे ये किताब मिली थी And still I love this book. और मुझे आज ये किताब बहुत पसंद है। And I'll read from page number 11. और मैं 11वें पेज नंबर से पढ़ूंगा। This is about being used for the sake of Christ. और इस्तेमाल किया जाना यीशु मसीह के लिए। That keeps our heart warm. और वो हमारे हृदय को जैसे गर्म करता है। Dr. Stephen is saying here. और यहाँ पर डॉक्टर चिवन कह रहे हैं। Someone said to me the other day, और किसी ने मुझसे कहा है कि उसे एक दिन, Pastor, पासवान, I don't think I can ever love again. मुझे नहीं लगता मैं दोबारा किसी को प्रेम कर सकता हूँ। Because every time I love, कि हर बार जब मैं प्रेम करता हूँ, I get hurt. मुझे चोट लगती है।
I said, oh yes, you can, because there is someone who loves you. और उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो क्योंकि कोई है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। So much that he will never leave you for one moment. इतना प्रेम करता है कि तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा। Jesus will always be with you. यीशु मसीह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। Then page number 12. इस बार में पेज में He will never leave thee nor forsake thee. वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। You can love again. तुम दोबारा प्रेम कर सकते हो। Sometimes people hurt you. कई बार लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। You can love again. तुम दोबारा प्रेम कर सकते हो। If you are not selfish, अगर तुम स्वार्थी नहीं हो, if you don't have the wrong motives towards others, अगर तुम्हारे पास कोई ईर्ष्या नहीं है दूसरे लोगों के लिए, loving is not what I can get out of a relationship. और प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें इस संबंध से तुम्हें क्या मिलेगा। Love is what I can give someone. और प्रेम होता है क्या मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। Love is not characterized by what I need. और प्रेम जो है इसके द्वारा नहीं मापा जाता कि क्या मुझे जरूरत है। Love is measured by what I can share and give. और जो प्रेम है उसकी प्रेम का मतलब होता है कि हम क्या मैं बांट सकता हूँ। This person repeated again. और फिर उस व्यक्ति ने दोबारा बोला, Every time I love somebody they hurt me. हर बार मैं किसी से प्रेम करता हूँ वो मुझे चोट पहुंचाते हैं। That's true, right? ये अच्छी बात है। That's true, right? ये अच्छी बात है। सही है। Right? Whenever we love, they hurt. और जब भी हम प्रेम करते हैं तब चोट लगती है। The Holy Spirit began to convict us with these thoughts. और पवित्र आत्मा जैसे हमें इन विचारों पर लाती है। Do you mind? Does it make a difference if they do not return your love? क्या आपका फर्क पड़ेगा अगर वो तुम्हारे प्रेम को प्रेम ना करे तुम्हें दोबारा? Is there something wrong with letting other people use you for Jesus' sake? क्या इसमें कोई गलत बात है अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करने के लिए? Oh, we are such strong Christians. हम इतने मजबूत We मसीही don't हैं। want anyone to use us. हम नहीं चाहते कि कोई हमारा इस्तेमाल करे। That's true. We don't want people to use us. हम नहीं चाहते कि लोग हमारा इस्तेमाल करें। Love, ask people to use. You can use me. लेकिन लोग से बोलो They कि can तुम take मुझे इस्तेमाल कर advantage सकते of हो। us. हमारा फायदा उठा सकते हो। Jesus was on the cross, और यीशु मसीह सूली पर थे। knowing that people take advantage of him. उन्हें पता था कि लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे। That's why love never fails. लेकिन जो प्रेम है जो कभी नहीं खत्म होगा Compassion never fails. और उनकी दया कभी खत्म नहीं होगी। In the midst of lamentation, और विलाप गीत के बीच में there is compassion. वहाँ पर एक दया होती है। In the midst of enemy is cruel, और एक दुश्मन के विरोधी में जब वो क्रोध होते हैं there is compassion. तो वहाँ पर भी एक दया होती है। So let's have compassion. तो आइए हम दया करें। We have compassion. I know we हम all have जानते हैं कि compassion. तब दया करते हैं। Let us keep our heart warm आइए अपने हृदय को उससे गर्म रखें। by having compassion. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful night. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत रात के लिए। The subject of compassion. और जो शीर्षक था ये दया का पिता। Help us to study it, धन्यवाद करिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मदद करिए कि हम that इसको we learn it, पढ़ सके, समझ सके, अध्ययन करने में पढ़ सके likewise we do it. और अपने जीवन में लागू भी कर सके। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। Go to 1 Peter chapter 4 and the first verse. और पहला पत्र उसका 14 अध्याय उसकी पहली पंक्ति। I'm going to talk about suffering. अब मैं बात करने वाला हूँ एक दुख के बारे में जिससे आप दुखित हो। It's a little bit mixed. So part suffering because God sometimes has to break us और परेशानी जो आ रही है हम दुख उठा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें से तोड़ता है to get Christ's life out of us. ताकि यीशु मसीह हमें से बाहर आए। We have the treasure in an earthen vessel. और हमारे पास एक जैसे धन है हमारे अंदर एक मट्टी के बर्तन में। Unless the kernel of wheat falls to the ground and dies, और जब तक ये बीज टूट के गिरता नहीं और मरता नहीं so there can be suffering for God to break us, तो हम दुख उठाते हैं कि परमेश्वर हमें तोड़ता है। and then suffering sometimes so that we learn not to leave the work of God.
और कई बार हम दुख उठाते हैं ताकि हम परमेश्वर के कार्य को न छोड़ें। That, when the hard time comes, we don't think, I can't, it's too hard. जब बुरा समय हमारे पास आता है तो हम ये नहीं कहते कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है। So we'll read verse 1 here. हम पहला वचन पढ़ेंगे। So, 1 Peter 4 and verse 1. पहला पत्र का 4 उसकी पहली पंक्ति। As much as Christ had suffered for us in the flesh, जितना यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया है अपने देह में, arm yourself with the same mind. उसी तरीके से अपने मन को तैयार करो। So the idea of here is to arm yourself इसका मतलब है अपने आप को जैसे तरीके से तैयार करो, with a mind to suffer. अपने मन को कि आप दुख उठाने जा रहे हो। Like my mind is prepared. I might suffer, मेरा मन जैसे तैयार है कि हो सकता है मुझे परेशानी और दुख उठाना पड़े, but I'm okay. If it happens to me, I'm okay. लेकिन अगर वो परेशानी मुझे उठानी पड़ती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। It's a good weapon to have in your pocket. और ये एक बहुत ही अच्छा हथियार है अगर आपकी जेब में है The तो। weapon is that my mind is ready, that if suffering comes, it doesn't shock me. और जो मेरा हथियार वो है कि मेरा मन तैयार है कि अगर कोई दुख आएगा तो मुझे से It छोड़ेगा doesn't make me crumble, और मुझे से छोड़ेगा नहीं, and it doesn't make me say, I can't do this, I can't do the work. और ये मुझे बोले नहीं देगा कि अरे मैं ये नहीं कर सकता कठिन काम। So Jesus says, remember, God has to sometimes break us to get the life out of तो us. यीशु मसीह ने कहा कई बार परमेश्वर हमारे हमको तोड़ता है ताकि हम हमारे अंदर से जीवन निकल जाए। At the woman at the well, Jesus says, give me a drink. और वहाँ पर जो स्त्री थी कुएं के पास कहती मुझे पानी पीने को दो, वहाँ पर यीशु मसीह आते हैं। When he's on the cross, he says, I thirst. और जब वो सूली पर थे तो वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। And then remember when he's going to Jerusalem, he goes to the fig tree and he looks for figs. और जब आपको याद होगा यीशु जाते हैं तो वो एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं And there's only leaves on it. और वहाँ पर सिर्फ वहाँ पे पत्तियाँ होती हैं। That's a picture was he was going to Jerusalem to find compassion and to find kindness and goodness. और वहाँ पर वो यरूशलेम जा रहे थे, वहाँ पर ताकि उनको दया की जाए और वहाँ ये सब चीजें हों। And it all looked very good. और वो बहुत अच्छा दिखता था। Big leafy fig tree. बहुत ही अच्छा सुंदर सा पेड़। All these Levites in Jerusalem. और वहाँ पे सारे लेवी लोग यरूशलेम के All the priests in Jerusalem. सारे वहाँ पे याजक वहाँ पर But यरूशलेम there's no compassion there. लेकिन वहाँ पर कोई भी दया नहीं है। And so, Jesus looks for, he thirsts. और यीशु मसीह ने देखा और वो प्यासे थे। And so, so you have a tree, it's all leafy. और आपके पास पेड़ है जहाँ पर सिर्फ पत्तियाँ हैं। So in John 15 it says that the Father cuts off some branches. और यूहन्ना का पत्र कहता है कि परमेश्वर जैसे छांटता है So he can get some fruit. ताकि उसमें से कोई फल निकल के आए। So he does cut off things. तो काटते हैं चीजों को। So God's idea like is like what's the question goes, what's the first commandment and the greatest commandment? और सबसे सवाल है क्या पहली आज्ञा थी और महान आज्ञा कौन सी है? And he says to love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. और उन्होंने कहा कि आप परमेश्वर को प्रेम करो अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे सामर्थ्य। That's the first commandment and the greatest. और सबसे पहली आज्ञा और सबसे And महत्वपूर्ण। the second it's like it, love your neighbor as yourself. और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। So like the first one is Jesus says, I thirst. और पहला यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ, Give me a drink. मुझे पीने के लिए दो। And I want some figs. और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ फल मिले। I want you to love me मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रेम करो with all your heart. अपने पूरे हृदय के साथ। We like to do the second commandment. और कई बार होता है कि हम जो दूसरी आज्ञा उसको पूरा करना I'm चाहते हैं। helping people and doing this for मैं people. लोगों को मदद कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा But we हूँ, don't do the first commandment. लेकिन पहली जो आज्ञा उसको पूरा नहीं करते। So we know the story of the woman with the broke the alabaster हमें jar. पता है उस स्त्री के बारे में जो तोड़ देती है अलबस्टर And the fragrance fills the room. और उसमें से खुशबू निकलती है और पूरे कमरे में भर जाती है। And so the men say that it's a waste. The disciples say it's a waste. जो चेले लोग होते हैं और लोग होते कहते हैं क्या व्यर्थ कर दिया इसने। That you should sell this and let's do ministry to the people. और तुमने अगर इसको बेच दिया होता तो हम सेवकाई करते लोगों की जाके। We can sell it and give to the poor. हम अगर इसको बेच देते तो गरीबों में बांट देते। And so I've said a few times this, but what is a waste? क्या जो चीज है जो व्यर्थ है? A waste is to spend more on something than it's worth. और जो व्यर्थ जो चीज है कि ज्यादा
देना खर्चा करना जिसकी If दूसरी you होती है। spend 6 hours to do a job you can do in 2 hours, that's a waste. और जो 6 घंटा को लगता है अगर काम करने में अगर 2 घंटे में अगर हो जाती है तो आप 6 घंटा अपना You व्यर्थ हो spend 4 days to do something you can do in 1 day, that's a waste. अगर आपको 4 दिन लग रहे हैं कुछ करने में जिसको आप 1 दिन में कर सकते हो तो वो व्यर्थ है। And you spend 40 rupees on bananas here and over there they're 20 rupees, you waste. अगर 40 रुपए के केले आपने यहाँ पे अगर आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं और वहाँ पर 20 रुपए के तो अगर आप ये खरीदे चल रहे हैं तो आपने पैसा You buy a shirt for 800 rupees in that shop and the very same shirt is 400 rupees there. अगर आपने 800 रुपए की वहाँ पर टी-शर्ट खरीदी है और वही शर्ट आपको मिल रहा है वहाँ पर 400 रुपए में तो आपने 400 रुपए You gave more than it's worth. आपने ज्यादा दे दिया तो उसकी योग्यता The के woman gave the alabaster jar, और वहाँ पे स्त्री ने अलग से याद को दिया that's a waste. वो लोग कह रहे हैं वहाँ पर You're ये giving more to Jesus than he's worth. और ज्यादा तो उसके जो योग्य हो And he's not worth that much. और वो उतना योग्य नहीं And because they're too busy, we like the second commandment. क्योंकि वहाँ पे 6 लोग थे वो बिजी थे वो दूसरी आज्ञा के बारे में सोच रहे थे। God's goal for us is to make us broken bread and poured out wine. और परमेश्वर का जो लक्ष्य है वो कि हमें एक टूटा हुआ रोटी बनाए और That can nourish राक्षस है जिसको उड़ेला जाए and to nourish Christ ताकि हम मुक्ति पा सकें and यीशु to मसीह में nourish other people. और लोगों पे मुक्ति पहुंचा सकें। Because you like if you get a wheat, right, that it's still got the kernel on it, अगर आपको बीज मिलेगा तो you can't eat it. आपको खा नहीं सकते And if you crush it all up and make bread out of it, अगर आप उस गेहूं को पीसोगे और रोटी बनाओगे then you kind of तो आप उसको खा have all सकते हैं the chaff in it. You call it the outer shell. भारी रूप का सुगंध Or buy the peanuts. You know they sell peanuts here. You आपको get पता है यहाँ पर peanuts in the जैसे shell. आप फली उसके You ऊपर roast से it, it's still in the shell. Just eat the shell as well. चावल होता है उसको कुछ लोग छिलके को भी खा जाते हैं So you got to break the shell and then you. तो आपको पहले वो छिलका तोड़ना होता है फिर मूंगफली करनी होती है So like God has to break a little bit. तो ये परमेश्वर को हमें तोड़ देगी Because if people take and minister to people अगर हम लोगों की सेवकाई करते हैं and He hasn't broken us, और वो नहीं तोड़ रहा है they won't get nourishment. तो उन्हें जैसे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा उन्हें You get indigestion, right? So and you can't drink grapes. You got to squeeze them. आपको पहले Okay, so दबाना होता है suffering. पीड़ा Nobody looks for suffering. कोई भी पीड़ा के लिए नहीं देखता Don't look for it. You don't need to look for it. आपको उसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है And it's not a spiritual thing to look for suffering. तो ये एक आत्मिक चीज नहीं है कि आप अगर पीड़ा के लिए पीड़ा को ढूंढ रहे हैं And don't some group, you know, we've all read religious stories and people walk, you know, in their bare feet, cut their feet, you know, हमने divide स्टैंड के बाद लोग अपने पैरों को काट themselves लिए and just hurt themselves अपने आप को चोट पहुंचाते हैं for लोग no other reason but to think that that's a good thing. और सिर्फ किसी और कारण के लिए वो सोचते हैं ये चीज करना अच्छी बात है We don't look for suffering, आप लोग अपने आप को पीड़ा के लिए ढूंढते नहीं हैं but it's part of life. लेकिन ये एक जीवन का हिस्सा है I'm reading this book by Fanny Crosby. और मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ Fanny Crosby was the blind hymn writer. और यहाँ पे कनिष्ठ ऑफिस है जो कि अंधे थे और वो गीतों को लिखते थे 8,000 hymns. और उन्होंने 8,000 गीतों को लिखा One of them is we sing on Sunday, if I can think of the और line. एक रविवार को गाना गाते हैं उसपे से When the burden grows greater, the grace increases. You give it more grace when the burden increases. तो जब बोझ बढ़ता है तो हमें और भी But हमें the word goes on. At the end of her life, she's blind all her life. और अंत के जीवन में She's जो also पूरे bedridden for 10, 20, I don't know. वो देख नहीं years. सकती थी और काफी सालों तक वो अपने बिस्तर पर पड़ी रही She's also incontinent. So great suffering. तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा And so these hymns are written out of great और suffering. ये गीतों को तब लिखा गया जब वो इतने पीड़ा में थे But she's great. Her story is fascinating. और उनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है When she's 5, she rides horses blind. और जब वो 5 साल की थी तो घोड़ा And she चलाती can थी sense by the feel of the आंखों को horse. बंद करके And she plays chasing when she's 6, 7 years old. और जो 7 साल की थी तो Playing like high ऐसी थी speed. And दौड़ती she थी can tell all the other children, she said, there's 7 others playing. और दूसरे बच्चों से भी कहती थी 4 of them are small.
इस Three of them are tall, I can tell by the footsteps. और के कदमों के अनुसार मैं बता सकती हूँ When she runs, she knows where to go by the sun on her face. और जब वो दौड़ती थी तो पता था कब जाना अगर सूरज के सामने She goes barefoot because when she's walking, she goes barefoot because she can tell the mud on the road. She can tell this is the road. The little slightly grainy, that's the hard part. So और जो चलती थी वो पता क्या on the grainy bit, that's की the safe part. वहाँ की जो जमीन है कैसी है मट्टी है क्या है And there's one other part she's interested in. She can tell where the trees are by the shades. Once she feels the shade, she knows there's a tree. अब वो पता चल जाता था कि यहाँ पर पेड़ है कि नहीं So उसकी परछाई में दौड़ she's running into chasing and she runs right into the tree like bam. और वो दौड़ रही थी बहुत तेजी से और पेड़ से उसको फोकस आ गई She felt embarrassed and everything. और मैं शर्म And she महसूस says, I normally can tell, but I feel the shade and I get और मैं साधारण रूप से कह सकती हूँ मुझे वो परछाई महसूस हुई लेकिन मैं साइड नहीं कर So the other school child says, yeah, but this tree is barren. It's dead. All the leaves are gone. लेकिन यहाँ पर ये जो पेड़ है इससे जिसमें ठोकर लगी है तुम्हें इस पर कोई भी पत्ती नहीं है क्योंकि सूखा पेड़ है But she's extremely sensitive, senses, other senses. लेकिन वो हमें पता चल जाता था कि अपने सेंसर से क्या हो रहा है Smell is very. There's another blind person. She was deaf, dumb, and blind. और एक आदमी व्यक्ति थे जिसको दिखाई नहीं देता था सुनाई नहीं देता था She was the first woman to get a degree, deaf, dumb, blind woman to get. वो पहली ऐसी स्थिति जिन्हें ये डिग्री मिली जिसके बाद She loved the sense of smell और मैं सूंघना जैसे बहुत पसंद था because she couldn't hear and she couldn't see. क्योंकि वो देख नहीं सकते थे सूंघ नहीं सकते And she says smell. She can tell so many things by smell. और सिर्फ सूंघने से वो बहुत चीजें बता सकती है Pleasant things, dangerous things. अच्छी चीजें बुरी चीजें खतरनाक चीजें And someone else I've heard in Just Blind says can tell if a kitchen is clean by the smell. और अंदर व्यक्ति बता सकता है कि अगर जो किचन में साफ है कि नहीं It's clean or not clean, only just by smell. सिर्फ सूंघने के द्वारा So this woman, she breaks the alabaster jar. यहाँ पर वो स्त्री है जो अलग जाकर तोड़ देती है The smell fills, the fragrance fills the room. और जो वहाँ पे खुशबू है पूरे कमरे में हो जाती है And it's something in the fragrance, like really, it changes the whole atmosphere. और कुछ होता है उस खुशबू के अंदर जो वहाँ के पूरे वातावरण को You बदल know, देता the है kind of grumbly disciples and और वहाँ पर जो चेले लोग हैं she जो brings कुरबान है the वहाँ पर fragrance into the room. और लेकिन वहाँ पर जो खुशबू लेकर आए And actually, yeah, it is a beautiful fragrance. और ये बहुत ही सुंदर और खुशबू है अच्छी But it's a picture that the brokenness in her life और ये एक चित्र है हम जो टूटापन उसके जीवन में था has allowed like her spiritual life to come out. और उसके द्वारा से आत्मिक जीवन बाहर निकल के आया And it really ministers to Jesus. और वो सचमुच में यीशु मसीह को And he says, leave her alone. तो उनका उसको अकेला छोड़ दो Watch, everywhere the gospel is preached, this will be told. और हर जगह जहाँ पर प्रचार किया जाएगा इस स्त्री के बारे में बताया Because जाएगा the gospel produces this. क्योंकि सुसमाचार के द्वारा Produces किया the निकलता है brokenness eventually. निकल के आता है कि कितना टूटापन है And something, that's very valuable. और कुछ ऐसी जिसका बहुत ही मूल्य है So his goal is to sometimes, like her life, probably by her own decisions. If I understand right, this is the woman who had been a prostitute. और अगर मैं सही को समझता हूँ ये जो स्त्री थी अपने जीवन काल में एक वेश्या का काम किया So often people who have that kind of life come from a family background or live in an area that's the kind of life you're brought up in. और कई बार ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जीवन उनका जो परिवार का जो जीवन होता है वो इसी तरीके से रहता है जिस तरीके से वो बचपन से बड़ी होती है Not her choices. और उनका निर्णय नहीं होता है वो काम करने का And then she made her own choices too, but a mixture. लेकिन बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपना निर्णय लेते हैं लेकिन जैसे ये मिला हुआ है But it broke her. लेकिन उसको तोड़ देता है So, like there's this idea, God has to break us. ये विचार परमेश्वर हमें तोड़ना है He's got to plow the hard ground. और जैसे कि हमें What's a plow? Like a big, the steel plow that goes underground. हल चलाना है जैसे आप तो हल चलाना था So, in Genesis 3 it says, "Cursed is the ground." और उत्पत्ति 3 कहता है कि जो जमीन है वो शापित है
that's the state of man's heart. और ये जो चित्र है मनुष्य के हृदय के बारे में इस तरह That it's desolate and wild, कि वो जैसे सूखा पड़ चुका है thorns and thistles. और वहाँ पर जैसे गांठें And like it said, civilization is very nice. और जहाँ पे लोग बसे हुए होते हैं बहुत अच्छा लगता है You can it's a very thin veneer. Oh. Word, like I think this is real wood. But you can buy cheap wood and you put a little thin coat on top of it. अगर आपको सस्ती लकड़ी मिलेंगे तो वहाँ पर आप जैसे कुछ लगा सकते हैं Looks like an oak desk, but it's actually cheap wood. और ऐसा लगेगा कि अच्छी है लेकिन वो अच्छी उसमें खराब लगने टाइप होती है Thin little coat of plastic. और वहाँ पे प्लाईवुड लगा देते हैं उसके ऊपर But it's actually that back wall is veneer. और वो आप देख सकते हैं पतली सी लगी हुई है उसकी दीवार पे Come on, money goes on missions. It doesn't go on over. That's a thin veneer. और जैसे पतली सी जैसे देख सकते हैं But civilization is a very thin cover. और जैसे लोग जहाँ पे बसे हुए सुंदर दिख रहा है ऐसा लगता है वो बहुत ही पतली सी धारी है And God sees that like society is not a nice thing. और परमेश्वर जब देखता है इस चीजों को कहता है ये अच्छी चीज नहीं This is why in Daniel and Revelation he calls it the beast. और डैनियल की किताब में और प्रकाशवा की किताब में कहते हैं बीज कहते But हैं it's only a beast from God's viewpoint, not man's. लेकिन ये जो है परमेश्वर की दृष्टिकोण से हमारी दृष्टिकोण That से it's like a moral. और जैसे एक नैतिक है So the point is that that's civilization, but it's also our heart. और वो जहाँ पे लोग बसे हुए हैं जैसे हमारे हृदय भी वैसे ही It's होता got है a hard shell on it. और फिर जैसे कि का जो छिलका होता है बहुत ही God has to plow through it. वो बहुत ही मजबूत होता है परमेश्वर को उस पर हल जाना की जरूरत है You know, the Bible is very clear. The heart of man is wicked. He is deceitful. और बाइबल साफ तौर पर बताती है जो मनुष्य का हृदय है वो बुरा से भरा हुआ है धोखा देने वाला है And this shocked the Pharisees when Jesus would say, "But you are full of dead men's bones." और फरीसी वहाँ पे जो लोग थे वो चकित हो गए जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम हमारी हड्डियों से भरे हुए मंदिर से खोखले हो So the gospel is upsets that. तो जो सुसमाचार है वो जैसे Like there's a smooth, polished surface, जैसे चिकना है एकदम ऊपर से like a hard, polished, hard ground. और बहुत जो जमीन है जैसे कि बहुत ही हार्ड है You can't put seed into it. आप वहाँ पर बीज को नहीं बो सकते So उसके it's अंदर got to be plowed up. तो उस पर हल चलाने की जरूरत है And when it's plowed up, you can put seed in. और जब हल आप उसको चला दोगे तब आप उसमें बीज डाल When the सकते हैं seed goes in, it'll grow by itself. और जब बीज अंदर जाता है तो वो अपने आप को बड़ा होता है God just has to break us up. तो परमेश्वर को उस चीज को तोड़ने की जरूरत है हमारे अंदर And anything that disturbs the kind of, the gospel disturbs the general rhythm. और जो भी चीज है जैसे सुसमाचार है वो हमें उभारता है हमारे अंदर से सामान्य चीज And just brings that in. But, I remember people, like a couple of friends when we got saved, this person, their father died, and because of that, it really turned everything upside down in this girl. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पिता से वो मर गए और उसके बाद उनके पूरे जीवन में से बदलाव आ Like गया life was just all, but it made everything go upside down. in her लेकिन mind. उनके जीवन में पूरे उनके मन में वो सब उनके तबियत हो गई And that brought her to Christ. और वो चीज उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आई The pastor used to be, I remember this person, he'd always lived in with his family, nice kind of, life was good. और एक व्यक्ति थे पासवान थे उनका जीवन अच्छा था अपने परिवार के साथ And he moved to Australia. अब वो ऑस्ट्रेलिया चले गए And because he was all out of his kind of culture and everything was और वो अपनी strange, पूरी संस्कृति से बाहर थे इसलिए सब कुछ उनके लिए से अलग चीज था he got saved there. और वहाँ पर वो बचाया गया Because the disturbance और उन सब चीजों ने जैसे उन्हें उभार के लेकर आए and actually then a year later he was in France. और एक साल बाद इससे पहले वो फ्रांस में थे Again all upside down. और फिर से ऐसा हुआ And that's when he got called to Bible college. और फिर उन्होंने बुलाया था कि तुम बाइबल कॉलेज जाओ And decided to do those things. और उन्होंने निर्णय लिया कि वो It just says God intends to crush the hard kernel. और परमेश्वर है हमें हृदय को जैसे तोड़ना चाहते हैं Like I like it that I enjoy Pastor Rochel's preaching because it's got a nice spirit to it. अब मुझे पसंद है पास्टर जिस तरीके से प्रचार करते हैं There's a brokenness in it. उसमें एक टूटापन है And there's sometimes, sometimes, you know, I mean, I enjoy Pastor Rochel's preaching because it's got a nice spirit to it. अब मुझे पसंद है पास्टर जिस तरीके से प्रचार करते हैं उसमें एक टूटापन है And there's a brokenness in it.
there's many breakings can happen. तो कई बार काफी टूटापन हो सकता है. Like Pastor Matthew was saying that when Moses was broken, और पासवान नदी कह रहे थे जब मूसा टूटा हुआ था. he had 40 years in the, you know, 40 years in the wilderness. सोचिए The shepherd. सोचिए As a shepherd. रेगिस्तान में 40 साल तक एक चरवे होने के नाते And he broke them. टूट चुके थे. And then he went back and he delivered the Jews. लेकिन वहाँ पर वापस गया, वहाँ पे यहूदियों को बाहर निकाल के रख दिया. God gave him another 40 years. और परमेश्वर ने और 40 साल The दिए. next 40 years he was in the wilderness again with the Jews. और दोबारा वो फिर वहाँ पे थे रेगिस्तान में यहूदी लोग. No palace, I'll be the king, you guys do. वहाँ पे कोई महल नहीं है, कुछ नहीं. A second breaking, major breaking in his life. और जो बड़ी जो वहाँ पे तोड़ा जाना था उनके जीवन में. Pastor Stevens kind of said there can be multiple breakings. और पासवान जो स्टीवन ने कहा था कि कई बार तोड़ा जाता है For different enlargements. ताकि आप आगे और बढ़ सकें. Like Pastor Carl was saying that he, early in the ministry, he really got crushed. और Early years. पास्टर कार्ल ने कहा था शुरुआती तौर पर सिर्फ के समय में मेरे जीवन में रियली बहुत ही चीजें आई. But then after the ministry enlarged, he enlarged and the ministry enlarged. और उसके बाद जैसे वो अंदर से बढ़े और उनकी सेवकाई भी बढ़ती है. And then he said 10 years later there was another major trial and breaking. और 10 साल के बाद फिर से वो परेशानी आई जिससे वो टूटना था. And then he said he had this third trial is a third time, third major breaking. 3 बार उनके साथ हुआ ये और पूरी तरीके से टूटा है. And Pastor Stevens said like in Maine he was really crushed when he was way in the early years. और शुरुआती तौर में पास्टर टीम होता है मेन में वहाँ पे बहुत ही And then he had a second major annex. And maybe a third. And each time God enlarged. और 3 बार जैसे मैं तोड़ा गया हर बार परमेश्वर ने बड़ा करा. So I just want to finish with this one point. और ये गुना कहना Before we चाहता हूँ started that we arm ourselves. कि हमें अपने आप को जैसे हथियार लेना है. One of the best weapons we can get in our carry with us. और सबसे अच्छा जो हथियार है जो हम लेके चल सकते हैं अपने साथ में. Have a mind to suffer. अपना मन बना लो कि तुम्हें दुख उठाना है. That doesn't mean to suffer. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पीड़ा उठाओगे. But I have a mind. If I have to suffer, I can do it. लेकिन मेरे पास ये मन है अगर मुझे अगर पीड़ा उठानी होगी तो And actually, you can be in suffering. हो सकता है आप बहुत ही बुरे समय में हो. But because you don't have a mind for it. लेकिन क्योंकि अगर आपके पास वो मन नहीं है. Because you don't have a mind to suffer. क्योंकि आपके पास मन नहीं है पीड़ा उठाने. And another brother or sister life can be going quite okay for them. और दूसरे विश्वासियों के जीवन हो सकता है अच्छा चल रहा But है. they do have a mind to suffer. लेकिन उनके पास मन हो सकता है You कि can't see it because life's going कि वो okay. पीड़ा उठा सके. But if it came at them, लेकिन अगर वो आ भी जाए they're prepared for it. I have a mind to suffer. मेरे पास मन है कि मैं पीड़ा उठा सकता हूँ. And you need it because firstly we're in a fallen world. और तुम्हें ये जरूरत है क्योंकि पहले तुम संसार में हो And it's coming at us. और वो हमारे पास It's आएगा. part of being a human being. और ये एक हिस्सा है हमारा एक मनुष्य होने का. And the second reason that we have a hard shell. और दूसरा कि हमारे हृदय की जैसे एक परत है. And if we're going to nourish people. अगर हम लोगों को जैसे उन्नति बताना चाहते हैं जीवन में And not give them indigestion. और जैसे Indigestion. Indigestion is what you get if you eat the shells of the peanuts. कहने का मतलब है कि मूंगफली के साथ छिलका भी खाने आप वो चीज नहीं देना चाहते हो. That's the Oxford Dictionary definition. Okay, like Jesus saying, "Give me a drink." और यीशु मसीह का मुझे पीने के लिए दो. Jesus saying, "I'm thirsty." यीशु मसीह का मैं प्यासा हूँ And I want some figs. और मैं चाहता हूँ मुझे कुछ अंजीर You मिले. have the peanut shells. तो मैं छिलका खाऊंगा. And so God, He'll do it for that we can minister to Christ. और परमेश्वर करते हैं हमारे साथ ताकि हम चेष्टा कर सकते And that हैं out of our brokenness, people are nourished. और हमारे टूटे पन से लोग उन्नति मिल सके. And and the reason I'm saying it is, have a mind to suffer.
और जो मैं कह रहा हूँ उसका कारण ये है कि अपना मन तैयार रखो पीड़ा उठाने के लिए। If this area, I'm okay with this, I can take this, but I can't stand that. ये चीज मैं ले सकता हूँ उसके Can't do ये चीज that. नहीं हो सकती मेरे साथ। You just cut off a whole area out of your life. तो वो चीज जो है आपको निकालना होगा अपने जीवन में। And that what happens is that when God is leading you, और क्या होता है जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं and you foresee that there's going to be suffering in it, और आप पहले देख लेते हैं कि अरे यहाँ पर तो परेशानी उठानी पड़ेगी भैया, you go, I'm just going to pray about that a little longer. आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं थोड़ी I देर get some more counsel. और हो सकता है आप And I'll ask लोग everyone till I get someone who agrees with me not to go that way. और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे बोले कि अरे इस रास्ते में मत जाना। And if there is not a mind to suffer, अगर हमारा मन तैयार नहीं है पीड़ा उठाने के the लिए devil will keep showing you the different hardships. तो जो शैतान है वो हमेशा दिखाता रहेगा कहाँ कहाँ परेशानी है। If you do this, you're going to have life is going to be a little uncomfortable. अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा जीवन सही नहीं रहेगा Your living situation is not going to be so good. और तुम्हारा रहने का जो तरीका वो अच्छा नहीं होगा। I just pray a little more. और हो सकता है तो कोई और Pray ऑपरेशन some नहीं more होगा। than that. Get some counsel. पूछो मैं जाके किसी से। Till I can just. So, and the other thing is that we'll quit the work और कई बार जैसे काम को जल्दी करना when either the suffering comes or we think it's going to come. हमें पता होता है कि यहाँ पर पीड़ा आने वाली है। So just lastly, just as for an example, तो अंत में एक उदाहरण के तौर पर like Balaam, Balaam's donkey. और बेलम का जो गधा था So Balak the king said to Balaam, "Come and curse the people of Israel." और वहाँ पर राजा बुलाता है उनको कहता है कि इजराइल के लोगों को श्राप दो। So Balaam is a true minister. He's a true prophet. और वहाँ पर जो बालाम था वो एक अच्छा है भविष्यवक्ता He's था। got a gift like you. उसके अंदर जैसे He's गुण not a- भेद he's थी not आपके fake. तरफ इतना था वो डरता नहीं था He's a real guy with a gift. और वो एक Just like सचमुच में ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ पहाड़ से भेद थी। And Balak says, "If you come, I'll honor you greatly and give you silver and gold." और बालाक राजा कहता है अगर तुम आओगे मेरे पास मैं तुम्हें सोना दूंगा चांदी दूंगा तुम्हारा वो And सम्मान करूंगा। he prays, and God says, "Don't go." और ये जो परमेश्वर कहता है तुम मत जाओ। And then they come back the second time and said, "We'll give you more gold." वो कहता दोबारा जब आता है तो अब मैं और दूंगा और ज़्यादा भी सोना दूंगा। And you know, let me pray about that again. He prays more of that. उसके बाद और And God has already told him no. और परमेश्वर ने पहले बता दिया कि नहीं तुम मत करना। But the problem with him is he wants comfort. और जो समस्या थी उसके साथ में ऐसा है कि वो सारी आराम चीजों को चाहता था अपने जीवन में। And he's following the money supply. और वो पीछा कर रहा था हम कैसे पैसा आ सके मेरे पास। And he can't hear from God और वो परमेश्वर से सुन नहीं सकता because his mind wants this kind of either honor or comfort. In his case, क्योंकि उसका जो मन था वो पैसा चाहता था सम्मान चाहता था ये सब चीजें। and if we don't have a mind to suffer, अगर हमारे पास मन नहीं होगा पीड़ा उठाने के लिए okay, we're not going to. I think we're not going to run after loads of gold. Most of us are okay with that. हमें लगता है हम लोग जैसे सोना चांदी के पीछे नहीं भागने वाले। But when I see some hardship, लेकिन जब हम कुछ परेशानियों को देखते हैं and there's so many areas that can come in, और काफी अलग अलग आपके जीवन के परिस्थिति में आ सकते हैं then I kind of I can't be led anymore. तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरी यहाँ पर अगुवाई नहीं हो रही है कि मैं क्या करूँ। So that's it. Just we have suffering. हाँ परेशानियाँ हैं पीड़ा है हमारे जीवन में It's because that's part of life. क्योंकि वो एक हमारे जीवन का हिस्सा है। We don't need to be kind of shocked. Peter says, "Don't think it a strange thing." और हमें जैसे अचंभे करने वाली बातें पीटर कहता है कि We have suffering because God has to break that piece open, right? और हमारे जीवन में परेशानियाँ आती है क्योंकि परमेश्वर हमें तोड़ना चाहता है And get that we are broken bread and poured out wine. ताकि तोड़ के मूंगफली आ सके और हम जो टूटी हुई And there's a fragrance. of रोटी है There's a fragrance that is so something comes out of the spirit. और ये एक खुशबू है जो एक आत्मा के द्वारा आती है And something comes out of the heart. और जो एक हृदय से आती है That you can't quite touch it or define it. आप इसको छू नहीं सकते उसके बारे में बता नहीं सकते But there's this, I don't know, call it spiritual sense. I don't mean that. But just like a blind person is so sensitive to all those things. और इसे एक आत्मिक रूप से गुण माना जाता है इसका पता कर सकते हैं एक अंधा व्यक्ति पता कर सकता है That there's something comes out of the heart that really तो एक makes. ऐसी चीज है जो हृदय से आती है And then so we suffer for
because this world, we suffer because God has to break us. और पीड़ा उठाते हैं कि संसार की वजह से और क्योंकि परमेश्वर हमें तोड़ना चाहता है। And then, because we won't quit the work then. क्योंकि फिर हम तेजी से काम तो नहीं कर पाएंगे। Just to make this distinction. To have a mind to suffer does not mean you suffer. और मैं इस चीजों के बीच में आपको बताना चाहता हूँ, आपका मन तैयार है पीड़ा उठाने, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीड़ा उठाओगे, But if it comes, I'm ready for it. लेकिन अगर वो आएगा तो आप तैयार हैं। And a person may be suffering, और हो सकता है व्यक्ति जो पीड़ा उठा रहा but they don't have a mind for it. है उनके पास वो मन ना हो, So they're not comfortable in it. तो फिर वो उसके साथ में सही नहीं रह सकते। So Lord, thank you. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं Your compassion that fails not. कि आप दया से भरे हुए हैं और आपकी दया कभी खत्म नहीं होती। Lord, we thank you for the beautiful life धन्यवाद within करते us. हैं अच्छे जीवन के लिए, जो सुंदर जीवन आपने हमें दिया है। And thank you that you are the gardener, हम जानते हैं कि आप छांटने वाले and हैं, that you prune our lives, हमारे जीवन को छांटने that वाले we हैं, can bring forth fruit. ताकि हम फल लेकर आ सकें And जीवन। fruit when you are hungry, fruit, Lord. और ऐसा फल जो जिसके लिए आप प्यासे थे, आप भूखे थे, Fruit for a hungry world. और इस संसार के साथ Lord, bless the rest of the week. धन्यवाद करते प्रभु इस पूरे In Jesus' name. हफ्ते के प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। Amen.